बनाई जा रही। ठीक है। तो मित्रों सुबह के बज गए 9 और ये है चावल की चिलड़ी। मेरे विधि 70 पैट का इन्होंने 70 पैट ना आज 18 पैट मंगशिरे रह गया आज 18 पैट मित्र लोग फिर जगह। तो सुबह सुबह यहाँ क्या चल रहा है मैं देखने मैं भी जा रहा हूँ। ये बनाई जा रही चावल की रोटी। चावल के आटे को घोला गया है दही में, दूध में, पानी में। आज मैं तो चावल में रोटी बनाऊंगा इसकी रोटी बने बाजारा चावल में बनूंगा मैं करा चावल में किसी से। तो मित्रों ये है गांव पहाड़ के चावल का आटा और इसे घोला गया है। क्या मैं घोली देगा ये घोल रहा हूँ मैं। इसको मैंने दही में घोल रखा है, चोखा बना रखा है, इसमें थोड़ा चीनी डाल रखी है, थोड़ा सौंफ और अजवाइन। हमारे घर में चावल का आटा है, घर के चावल चक्की में पीस रखे थे उसका आटा था, ये मैंने दही में घोल रखा है। इसमें थोड़ा चीनी, अजवाइन और सौंफ डाल रखा है। मैंने सोचा ये डाल दिया तवे में घी डाल रखा है, घी में और ये बनेगा। तो मित्रों ये चावल की रोटी है और ये बन रही है प्योर घी में। बहुत कठिन है कॉटन को भाई तो खाने जल्द आ गए। तो अब इसको बड़ी सावधानी से पलटा जाएगा तब दोण आने ज़्यादा में। वो खराब है रोट नमकीन ले मीठ ले मैं चीन डाल बेर बढ़ा रहा। तो इस तरीके से बन रही है चावल की रोटी और एक स्मोकी फ्लेवर वाली। तो ये बन गई चावल की ये रोटी। तो मित्रों गांव पहाड़ में पहले इस तरीके से ये है गांव पहाड़ का परंपरागत चावल और उसको पीस करके ये बनाई जा रही है इसकी रोटी तवे में। और इसके चारों तरफ से घी लगा करके और घी इसके साथ में अंदर तक जाएगा और रोटी को आसानी से पलटा भी जाएगा। तो रोटी पलटने में आसानी होती है ना, थोड़ा घी लगा के इसमें। और मित्रों इसमें कभी कभी कुछ विशेष जड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है इसके टेक्सचर को बनाए रखने के लिए, और उसे कहते हैं द्रोण, जो इसके घोल को बिल्कुल एक तारदार बनाएगा। और ये बगैर तेल के बगैर घी के भी रोटी पलटी जा सकती है। फिर अगर हम बगैर घी और तेल के इस रोटी को बनाना चाहें तो इसके लिए हमें इसमें एक जड़ी उसको डालनी होती है और उसको जंगल से ला करके पहले उसका बहुतायत में प्रयोग किया जाता था और इसके स्वाद में भी बहुत बढ़िया अंतर आता है उससे। तो उसे कहते हैं गांव पहाड़ में कपसुआ। तो उसका इसमें द्रोण बना करके इसके तो इसमें जो रोटी टूट रही है फिर वो टूटेगी नहीं और बढ़िया सा एक उसका आकार बनेगा। ये तो मित्रों चावल की रोटी हो और पालक की तिनड़िया सब्जी हो या लाई की सब्जी हो, उसके साथ ये रोटी खाई जाती है।
मित्रों इस रोटी को खाने में बड़ी आसानी है, कोई भी इसको चबा करके खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, जवान भी खा सकते हैं। ये और बहुत मित्रों इसको हरी मिर्च, प्याज और धनिया इस तरीके से डाल करके इसको मसालेदार रोटी भी बनाया जा सकता है परोठे की तरह, और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है ये। और इधर सुबह के 8:15 बजे हैं, मैया के दरबार में भूख की घंटियां सुनाई दे रही हैं। ठीक है। तो मित्रों सुबह के बज गए 9 और ये है चावल की चिलड़ी जो हमने सुबह बनाई। ये चावल की चिलड़ी है, इसके ऊपर एक चीज़ की कमी है, ये है नमक। हरे धनिए का नमक भी इसमें रहता है। और ये है गोभी की सब्जी, और ये है आलू का थिचुआ धुंगार वाला पानी। तो मित्रों ये है धुंगार का रस, सूप। पहले सूप पी लिया जाए ऐसे, और बहुत मज़ेदार हो रहा है। इसका स्वाद ही कुछ अलग है धुंगार के थिचुआ का। और ये है गोभी की सूखी, और ये है चावल की चिलड़ी। इसे कहते हैं पहाड़ में चावल की चिलड़ी, जो हमने सुबह आज बनाई और बढ़िया सा एक घी में बनी है। तो इस तरीके से इसको, ये गोभी की सूखी सब्जी और ये खा लिया। और इसको एक और खाने का तरीका है नमक के साथ। अगर कोई सब्जी नहीं भी है तो हम इसको ये नमक के साथ भी खा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, इस तरीके से सुबह के बज गए 9:08 हो गया है और हम लोगों ने नाश्ता कर दिया। तो मित्रों आज हमने जो नाश्ता किया, नाश्ते में जो रोटी खाई उसे कहते हैं चावल की चिलड़ी। तो चावल की चिलड़ी बनाई हमने, और आप लोगों ने खाया होगा ना, चिल्ला देखा होगा, चिल्ला कहते हैं आजकल कुछ लोग। तो ये ठहरी चावल की तो मित्रों गांव पहाड़ की ये हुई चावल की चिलड़ी, बहुत प्रसिद्ध है। तो आज हमने बहुत बढ़िया दो खाई मैंने चावल की चिलड़ी, और 2-3 खाई गेहूं की, और उसके साथ धुंगार का सूप और गोभी की सब्जी। तो मित्रों ये सब हमारे घर का खाना और बहुत प्रसिद्ध हमारे गांव पहाड़ की रेसिपी। तो सुबह जो ब्लॉग में जो हमने देखा, जो जहाँ पे जैसा बन रहा है उसी को हम ब्लॉग में आपको दिखा देते हैं। उसके लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं रहती है, और मुझे पता भी नहीं था कि आज चावल की रोटी बन रही है। लेकिन मैं जब अपने काम से थोड़ा आया किचन की तरफ, तो वहाँ चावल की रोटी बन रही थी, और जैसे बन रही थी वैसे मैंने आपको दिखा दी। और जैसे भी बन रही थी वो आपने देखा। और ऐसे ही रहता है कि किचन में कुछ चीज़ें बन रही हैं तो उसके लिए कोई विशेष तैयारी या ऐसा हमारा नहीं रहता है कि हम अपने लिए कोई ख़ास वीडियो बना रहे हों, और जैसा हम खाते हैं वैसा आपको ब्लॉग के माध्यम से जैसे जैसे काम करते हैं वैसे दिखाते हैं। तो अपने चावल और वाट खा लें, और आप ये दिन भर आज। तो मित्रों जाड़ों का सीज़न जो है ना, खाने पीने का होता है, खूब खाओ, 2-3 बार भी खा सकते हैं, और सुबह भी बहुत जम के खा सकते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी 10 किस्म के जो व्यंजन होते हैं वो जाड़ों में ही खाए जाते हैं, और जाड़ों में ही खाने भी चाहिए सेहत के लिए। और गर्मियों में फिर हल्का फुल्का छोटा छोटा खाना होता है, और टाइम भी नहीं मिलता है। और जो गांव पहाड़ में गाली देने का, एक दूसरे को गाली का आदान प्रदान होता है, ये भी बहुत होता है। जब तक एक दूसरे को 4 गालियां न दी जाए तब तक आदमी को चैन नहीं आता है, गर्म हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है। मेरा तो यही कहना है। तो और मित्रों पहले गांव पहाड़ में ऐसा बहुत होता था, अब आजकल तो नहीं होता है। आजकल ऐसा नहीं भी हुआ तो ऐसे मन मुटाव हुआ तो ऐसा तो हो ही जाता है कभी कभार। आमेल छोली रोड बड़ा बोली पाथी रोड बड़ू सावलो पाथी रोड ले। मेरे को तो चावल की जो छोली रोटी, इसको चिल्ला भी कहा, और छोली रोटी, और चावल का घोल बना करके आटे का, इस तरीके से हमने जो बनाया वो उसे कहते हैं छोली रोटी और चिलड़ी। ले खाजा चावल और रोट हाँ पढ़े में बढ़िया है भल गई है। कदू रोट खाई चावला। एक रोट गेहूँ खाए, एक चावल खा। अच्छा बहुत फुल गुटवाट पेड़ाई जाऊँ पहली खूब खाए चावला रोट पहाड़ में। हम दे में उलझा दे में रोटा बढ़िया दे में उली जने बेदा
डेमो तो मैं आले बड़ा दिन तो मन ही वो दौड़ ले आले पहले दौड़ दौड़ ले जो भिंडी दौड़ ले होने से भिंडी भिंडी ना कपसू कपसू होने पे और बेकुल भेकु लोग ले होने दा भेओ हाँ सवाल होने थनवाट तो दौड़ अलवीर की होने भी खस्ते जने भाई वो जने भाई कोमल कोमल है तो नहीं भा खट्ट ना हूं पान में रोड हाँ कोमल है जने भी बड़ उनमें ले आसानी भाई बड़ू में ले ठेका होना है मने तो में कर दियो पलटा जाऊं और क्या बने छोली रोड कौणिक कौनी ले होने भा पाठी ले होने भा छोली ले होने भा जो जोश खान और ये दुई महन अब यो आदम महन ये महन बेटी आप खेत पाती बुझ है गए और यो हली नाग बल्द नाग मित्रों इस तरीके से गांव पहाड़ में जब ये मंगसिर का महीना लग जाता है और लोगों के काम हो जाते हैं खेती के, तो 1-2 महीने बड़े आराम के भी रहते हैं और खूब धूप वूप सेक करके, और जब काम हो जाता है तो छोटे छोटे ज़्यादा बड़े काम नहीं रहते हैं, खेती बाड़ी का सब काम हो जाता है। तो इस टाइम पे लोग बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे गांव पहाड़ में बैठ के खाते थे, जिसमें सिरोले हो गए, भट्ट हो गया, भट्ट बूट के खाते, और विभिन्न किस्म की रोटियां जिनका प्रयोग करते, बहुत सारी रेसिपियां। तो अभी जाड़ों के दिनों में गेहूं की रोटी लोग कम खाते थे, मडुआ और कौड़ी, भट्ट, मदिरा और चावल, ये सब रोटियां, विभिन्न किस्म की रोटियां लोग खाते थे। तो मित्रों आजकल ऐसा हो गया है कि रोटी के नाम से अगर किसी से पूछा जाए कि आप कौन सी रोटी खाते हैं, तो उन्होंने कहा गेहूं की रोटी खाते हैं। तो हमारे ज़माने में जौ की रोटी हमने खाई है, गेहूं की रोटी हमने खाई है, जौ मसूर की रोटी खाई है, मसूर की रोटी खाई है, कौड़ी की रोटी खाई है, और मदिरे का जौल भात, और 10 किस्म के तो भात खाए हैं। भात माने अगर किसी से पूछा जाए आज चावल, तो बोलेंगे वो चावल साहब हमने चावल खाया, बासमती राइस। तो हमने चावल के रूप में कौड़ी का चावल खाया है, भात और मदिरे का भात खाया है, चावल के विभिन्न भात, लाल धान का भात, काले धान का भात, सफ़ेद धान का भात, लाल जमाल होने, काल जमाल होने, आजकल ब्लैक राइस के नाम से बस विदेशों से आ रहा हो। तो ये सब पहले हमारे गांव पहाड़ में होता था, हम इसे खाते थे, जीते थे, और यही सब कुछ हमारे ये माँ बापों ने खाया है। और अभी हमारी 100 साल की ईजाएँ पहुंचने वाली है, तो इसने विभिन्न किस्म के ये चीज़ें खाई हैं, और यही जानने समझने का हमारा प्रयास रहता है, और यही सब आपको दिखाने का भी हमारा ब्लॉग के माध्यम से ये कार्यक्रम रहता है। तो यही कठिनतम ज़िंदगी गांव पहाड़ में लोगों ने जी है, और जिसको आजकल लोग कठिनतम ज़िंदगी मानते हैं, और उस ज़माने में सबसे आसान ज़िंदगी भी ये थी। आज के ज़माने में इसको लोग कठिनतम ज़िंदगी मानते हैं, जिनके पाँव में जूते चप्पल नहीं हों, खाने के लिए ऐसे ऐसे जंगली फल फ्रूट और बहुत विभिन्न किस्म के जो अनाज लोग खाते थे। और आज ये अब गांव पहाड़ में इस तरीके का लोग जीना नहीं चाहते, और ये सब कुछ लोगों ने यहाँ पे जिया है। तो मित्रों यही सब बात बतको फसक फराला दगड़। अब आ गया हम अपन तालखाल में। पहले हमारा मुख्य घर यही हुआ करता था, यही हमारा किचन और रहना सब ये है। तो इसके ऊपर हमने अब बना दिया, तो इसे हम कहते हैं तालखाल। तो अब हम आ गए तालखाल। तो ये तालखाले में ललिता इंतज़ार कर रही है। अब ऊपर को देखी है, इसको भी पता चल गया अब नाश्ते के बाद यहाँ को आएंगे करके। ये बुलान सुना रे मोनू तेरे ले, ये अब चाहिए छन। तो मित्रों अब नाश्ते के बाद इनका भी एक टाइम होता है। अब इनके टाइम का इनका भी ये तो यही अब कारबारा दगाड़ सुनो आज एक दिनचर्या की तिथ से की बार से की त्यार से। तो आजकल अब त्यार है हलन क्या नाथिन
मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोलीहाट तहसील जेजूड़ गांव जेसूड़ बटी कमला जोशी बुला रही हूँ। रत्ते ठीक 9:15 टाइम रोयल बढ़िया धूप आ रहे और एल तो थोड़ा धूप में बैठना जो रहा थोड़ी देर में बटी बहुत तेज धूप आ जाए। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 3 दिसंबर 2024 मंगलवार मंगशीर सत्र गते मंगशीर शुक्ल पक्षी कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायण हेमंत ऋतु और आज द्वितीया थी भूलिए जाए तृतीया थी। ये मंगशिरा में है आज बुलंद क्या तो तू खास तैयार ना थी लगन ने बहुत जोरदार जोर शोर रहो बहुत लगन छन और पूछपाठ होने कति नौर्त लाग रहा कति चौरास लाग रहा कति बैस लाग रहा किला ये मंगशिरा महण से पूछपाठ ले नैनांग दिनों के लिए बहुत काम हो गाँव पहाड़न में। तो मित्रों इल्ला बटी समणी में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे भोग लग गयो। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। मित्रों आप लोग ने देखो आज रहते हमें हिटन बाटे कामक दगार चावल रोट बड़ा और चावल रोट खा नाश्ता में आप लोगन कौश लागो भल लागो तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आज छोली रोट बड़ा आप बोली पाथी रोट बड़ून और पाथी रोट ले आप लोगन का देखो। तो मित्रों हमार गीता यो गीता का जन्मदिन से गीता जयंती दिन 11 दिसंबर आ दिन ये अगले जन्मदिन होगा और थोड़ा बहुत यही ले करूँ क्या ही जतु खाई सगल हमारे विधि थोड़ता है यही ले लोगों पिठा लगा दूँ गीता। तो मित्रों इस तरीके से हमारे सुबह से ये कार्यक्रम करते करते अब सुबह के 9:30 बज गए हैं और अब हमारी दूसरी पाली का कार्यक्रम शुरू होगा। तो यही गांव पहाड़ की दिनचर्या रहती है और ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर समापन। कल मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम। मेरे विधि 17 पैट का इन्होंने 17 पैट ना आज 18 पैट मंगशिरे रह गया आज 18 पैट। अरे मैं जल्दीबाजी में आई हूँ तो मेरे को गुर मिल गया चाण होगा जल्दीबाजी में मैं ली 17 पैट मंगशिर को मंगशिर 17 पैट ना 18 पैट से फिर मैं लंतार लगा हमारे गाँव पहाड़न में इसी का लोगों ने ब्याह है छंजर 8 15 छंजर पोरू 15 पैट अतवार 16 सोमवार 17 मंगल 18 जी पहल दिन पढ़ी हो बारह हिसाब लोगों ने हमारे कोई और गणित नहीं भी जिसके संक्रांति दिन छंजर से पोरू मंगशिर लागण मैं लगा दियो अंदाज भी छंजर 8 और 15 पैट है पोरवा छंजर और अतवार 16 सोमवार 17 मंगल 18 पैट तब मैं याद आया तुम मेल रहते हो आग जगह। तो मित्रों ये ब्लॉग एडिट करी बाद फिर दोबारा जागृत करिए और ये गिठले फिर खाई जाल तो आप लोगों ने दिखा देना ये देखो। तो मित्रों हमने ये ब्लॉग क्लोज कर दिया था उसके बाद एक तो हो गया वो पेट गलत है गया और ये बाद ये गिठ पैक रहे अब इसको हम खा देते अभी तो खाना ही था इसको पकी है सुबह घोल डाल लगे दिल लगे रोज़ रोज़ आजकल गीठी जो है ना जहाँ आग जलती है वहाँ गीठी डाल देते हैं। हाँ तो ये स्वाद हो और सबसे बढ़िया स्वाद इसका रहता है लेकिन थोड़ा इसमें नमक अभी होता ना वाला वो ला दी जो लूण अल्लाह हमें चावला रवाड़ दगड़ खा अगर वो लूण होन और ये बाद ये गीठी ये देखो ये पॉली रहे ये हस्त जैसे ऐसा गुनेर भी आप पॉलिनी देखो ये ऐसी बनती है गीठी ये ना। आप कई मित्र ना बेली फोन आ रही है हमारा बेड़नाग बैठे पाठक जी नाग तो महाराज हम तुम्हारी गीठी दिखा रहे हैं बोल जो दिखा रहे हैं और हम ले खा जा हैं आप गाँव पहाड़ बैठे दूर शहरन में जो लोग नहीं ज्ञान कब तक हमारी गीठी आल पिनाल देखे उन्हें खणजे लागा उन्हें ले वो थोड़ा नमक ला दे दो वाला। तो मित्रों आजकल क्या हो रहा है ये तमाम चैनलन में जेल कहले गिट दिखाए कहले पिनाल दिखाए जो ले गाँव पहाड़ों दिखा दो ना वो थोड़ा बहुत आपको खड़े होने भी हो ये ब्लॉगर ने जो तू चीज़ छू घर ही निकाल भी बिहार दिखा ली आप महाराज कति नहीं गया बेली में से डाले कहे जीठ से तुम्हार शायद से मेरे को नहा महाराज अरे तुम्हें चैनल में वो तो चीज़ देखो डाल सा
तो ना ले कोनो नहीं तुम्हारे चैनल में देखो हमें। अरे यार हमारे चैनल में देख जा कतु दिन नहीं आनी वो हमें खाई नहीं हो कति दे न बेच नहीं हो न क्या कुंटल ना हिराबल थोड़ी है रे वो। तो मित्रों हमने ब्लॉग को क्लोज कर दिया था। उसके बाद ये कार्यक्रम है 15 उसके बाद का ये कार्यक्रम है जो हम गीठी तो इस तरीके से गीठी भी सुबह सुबह हमने खा दी। अल्लाह नाश्ता कराइए अल्लाह गीठी खाया। तो मित्रों आजकल हमने कहा ना गांव पहाड़ में जाड़ों के दिन खाने के होते हैं और जो भी मिल जाए। अभी ये गरम गरम गीठी है ये हमने और इसके लिए थोड़े नमक की कमी रहेगी थी नमक भी आ गया और ये आ गई गीठी है। तो ये छे मैं लूँगा ये नमक के साथ और बढ़िया सी ये गीठी हमने खा दी है। और मित्रों यही सब हम बता रहे थे कि आजकल ये सब ब्लॉग में दिखाने को रहता है। और दूर शहरन में जो हमारा गोपाड़ा मित्र रोनन उन्हें अपन दिन नंचना और जो भी खाई भी अब उन्हें याद होने लग रहे ये ब्लॉगन देख भी वो फिर कुंडा महाराज हमें गीत भेजो पिनाल भेजो ये भेजो। तो अब मित्रों यहाँ गोपाड़ में तो क्या न हो जितना भी होता है गीठी मेरे पास ही होती है। पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा गीठी हमारे पास भी होती है मेरे ख्याल से। तो जितना भी है हम उसको दे देते हैं जिन जिन लोगों को पहुँचेगी। और अब आ जाओ ब्लॉग ले करो समापन।